होता है। रामेश्वर उरांव का बड़ा खुलासा, नए विभाग में नए सिरे से काम करना होगा। रामेश्वर उरांव ऐसा कह रहे हैं। अब एक तरफ जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला वो भी नाराज, जिन्हें मंत्री पद मिला है वो भी नाराज है। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती फोन लाइन पर बने हुए। अभिषेक, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, उत्पाद विभाग नहीं मिलने, माफ कीजिएगा, उत्पाद विभाग मिलने से खुश नहीं है मंत्री मिथिलेश ठाकुर, क्या है वजह? वहीं रामेश्वर उरांव भी अपने विभाग को लेकर नाराजगी जाहिर की है, पूरी जानकारी दें। देखिए आयुष, मैं आपको बताऊं कि मिथिलेश ठाकुर इससे पहले पेयजल स्वच्छता मंत्री थे, उनको वो विभाग तो मिला ही है, लेकिन उसके साथ उत्पाद विभाग भी मिथिलेश ठाकुर को दिया गया है। इससे पहले उत्पाद विभाग जो है वो जगन्नाथ महतो जी के पास था, क्योंकि जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया तो उसके बाद देवी जी के पास उत्पाद विभाग गया। लेकिन उत्पाद विभाग से जुड़े फैसले या तो विनय चौबे किया करते थे, क्योंकि उत्पाद सचिव वही थे, या फिर वो खुद मुख्यमंत्री स्तर से उसका निर्णय लिया जाता था। अब उत्पाद विभाग को लेकर के पेच ये है कि छत्तीसगढ़ में उत्पाद विभाग को लेकर के ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में जो उत्पाद सचिव थे और जो मुख्य सचिव थे, उन दोनों को ईडी ने तलब किया था, उन दोनों से पूछताछ की थी, और कई आईएएस जो हैं छत्तीसगढ़ के इसको लेकर के ईडी की रडार पर है। छत्तीसगढ़ से ही झारखंड का कनेक्शन है, क्योंकि जेबीबीसीएल जो होता है, झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, तो उसने छत्तीसगढ़ से इसको लेकर के एक एमओयू किया था। और जिसको सीईओ नियुक्त किया गया था, सबसे पहले अव्वल तो जो प्लेसमेंट एजेंसी, वो प्लेसमेंट एजेंसी छत्तीसगढ़ में ब्लैकलिस्टेड थी। दूसरी जिसको सीईओ नियुक्त किया गया था, उस सीईओ को भी ईडी ने तलब किया है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि मिथिलेश ठाकुर की इमेज अब तक पेयजल स्वच्छता को लेकर के एक स्वच्छ छवि के मंत्री के तर्ज पर है, इसमें कोई शक नहीं। भले पीठ पीछे आप कुछ भी बोल दें, लेकिन सच बात यही है कि मिथिलेश ठाकुर एक स्वच्छ छवि के नेता के तर्ज पर देखे जाते हैं, उनके कार्य में पारदर्शिता रही है। तो ऐसे में मिथिलेश ठाकुर उत्पाद विभाग को लेकर के थोड़ा सा नाराज इसलिए है, थोड़ा सा असामान्य है, नाराजगी की बात को छोड़ देते हैं, असामान्य है, क्योंकि उत्पाद विभाग जो है वो ईडी की रडार पर है। झारखंड में भी उत्पाद विभाग को अंदेशा है कि बड़े पैमाने पर शराब का घोटाला हुआ है। ऐसी स्थिति में मिथिलेश ठाकुर उत्पाद विभाग का जिम्मा अगर उठाते हैं तो ये उनके लिए कांटों का ताज होगा। वहीं रामेश्वर उरांव की बात करें तो देखिए, रामेश्वर उरांव के बारे में ये कहा जा रहा था कि कद छोटा किया जाएगा, बाबूलाल मरांडी की उन्होंने तारीफ भी की थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो ऐसी स्थिति में रामेश्वर उरांव ने कहा कि देखिए, नए विभाग मिलने से क्या होता है कि आपको चीजों को जीरो से शुरू करना पड़ता है, जबकि पुराने विभाग अगर रहेंगे तो उनके पास उसका एक्सपीरियंस है काम करने का, सारी योजनाएं उनके जो नेतृत्व है उसी में तैयार की गई है, तो उन योजनाओं के क्रियान्वयन में उनको आसानी रहेगी। क्योंकि अब कार्यकाल बहुत लंबा बचा हुआ नहीं है, मुश्किल से इन मंत्रियों को 6 महीने काम करने का वक्त मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं विभागों का अगर जिम्मा रहता तो इनको काम करने में आसानी होती। हालांकि रामेश्वर जो उरांव है, उनको तो कमोबेश वही विभाग मिले जिन विभागों को जिम्मा संभाल रहे थे, लेकिन ऐसे में क्या उन्हीं विभागों को लेकर के रामेश्वर उरांव ने इन बयानों को दिया है, ये अभी सोचने वाली बात है। लेकिन मिथिलेश ठाकुर को उत्पाद विभाग जो दिया गया है वो उनके लिए बिल्कुल नया है। तो उत्पाद विभाग को लेकर के मिथिलेश ठाकुर की रणनीति क्या रहने वाली, ये देखने वाली बात होगी। आयुष जी, अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखिए, जिन्हें मंत्री मिला है वो भी नाराज है, जिन्हें मंत्री